माहिर तालीम प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब हमारे साथ, जो एक बड़ा नाम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने नुमाया खिदमात अंजाम दे चुके हैं। हर कोई आपको जानता है। लेकिन अभी आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए एम आसिफ हबीब साहब के पैरल से उम्मीदवार हैं। आइए हम बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आपने बहुत सारी कई यूनिवर्सिटियों में खिदमात अंजाम दी, तालीमी खिदमात अंजाम दी। अब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किस्मत आजमा रहे हैं, आखिर मकसद क्या है? मकसद तो बहुत वाज़ेह है कि मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो खिदमात होनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी लोगों को, उसके मैनेजमेंट इस खिदमात करने में नाकामयाब रहा है। और उनकी अपनी जो भी वजूहत रहे होंगी वो जाने, वो जवाब देंगे, मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ आया हूँ कि जो कमियाँ रह गई और जो काम नहीं हुए और जो होने चाहिए थे वो हमें करने चाहिए। मैं तालीम के मैदान से वाबस्ता रहा हूँ बहुत तवील अरसे तक, हुकूमत में भी काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक तजुर्बा है। मेरा मानना ये है कि इसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो बड़े वसी हैं, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरत है, वक्त की मौजूदा वक्त के मुताबिक बहुत ज़रूरी हैं। तो उनको सबसे पहले हमें सेंटर स्टेज पे जाना होगा। उसमें चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं, बहुत हैं लेकिन चंद चीज़ें मैं आपको बता दूं। इसमें अगराज़ व मकासद हैं और उस अगराज़ व मकासद को हासिल करने के लिए क्या काम करना है वो भी दिया हुआ है। चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, चंद अहम बातें। एक तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिसर्च, तहकीक, सेमिनार, वर्कशॉप, पब्लिकेशन, ये सब काम करने इसके लिए ज़रूरी था, ताकि ये इस्लामिक कल्चर, इंडिया इस्लामिक कल्चर और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की खिदमात रही हैं और उन्होंने जो तालीम के मैदान में, कल्चर के मैदान में, सियासत के मैदान में, फ़ौज के मैदान में, साइंस के मैदान में खिदमात, आर्किटेक्चर के मैदान में खिदमात की, उसको उजागर करे, मुल्क को बताए। मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलतफहमियाँ हैं उसको उजागर करे, दूर करे और मुल्क को बताए। ये सब काम जो इसको करना था, ये इसको आज हमें करने की ज़रूरत महसूस सबसे ज़्यादा है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुसलमानों की सही छवि सामने पेश करें, तालीम के ज़रिए, तहकीक के ज़रिए, पब्लिकेशन के ज़रिए और दूसरों के ज़रिए हम बातचीत करके, उनके साथ सेमिनार करके, वर्कशॉप करके हम इस चीज़ों को दूर करना चाहेंगे। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने। इसने ये काम नहीं किया पिछले 20 सालों से। क्या आप मतलब ऐसा लगता है जो साबिक सदर थे, जो पैनल अब तक 20 सालों से काबिज था, वो ये सब करने में नाकाम हुए, अगराज़ व मकासद को नज़रअंदाज कर दिया? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके सवाल का जवाब शायद उससे मिल जाए। एक लाइब्रेरी है इस्लामिक कल्चर सेंटर में। हम्म। अगर आप कभी वहाँ गए हों तो आपको उसका अंदाज़ा हो सकता है कि उस लाइब्रेरी में कोई रेफरेंसिंग नहीं है, कोई कैटलॉगिंग नहीं है, कोई वहाँ पे पब्लिकेशन नहीं है, कोई न्यूज़ लेटर नहीं आता है, कोई ऐसे रिसाले नहीं आते हैं जो रिसर्च के बड़े पब्लिकेशन के रिसाले हों। तो आपकी जब जो एक महवर है आपका दानिशवराना एक्टिविटीज़ का महवर जो है लाइब्रेरी, उसका ये हाल है, उसका इंतज़ाम का ये बुरा हाल है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उस सेंटर ने क्या खिदमत करी होंगी दानिशवराना, इंटेलेक्चुअल खिदमत क्या करी होंगी, लोगों को जहन में जो जालिल हैं तो जालों को दूर करने की क्या खिदमत करी होंगी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन है। जब आपके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना ख़राब आपने खड़ा कर रखा है, आपका जो मैनेजमेंट है उसमें कोई भी शख्स उस लाइब्रेरी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उन्होंने खिदमत करी होंगी। लेकिन वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में मैंने इस्लामिक सेंटर को मुतारिफ कराया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का अपना एक अहम मुकाम है। मुतारिफ कराना एक बात है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब जानते हैं कि लोधी रोड पे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दिल्ली के बीचों बीच में एक इदारा है, लेकिन क्या वो सेंटर अपना काम भी कर रहा है? क्या वो सेंटर वो सारे काम कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया था? क्या सेंटर की यही पहचान है कि उसमें एक कॉफ़ी शॉप हो, उसमें एक रेस्टोरेंट हो, उसमें एक मैदान हो जिसमें शादियाँ हो सकती हों, फंक्शन हो सकते हों? क्या यही उसकी पहचान थी? या उसकी पहचान ये थी कि वहाँ पे दानिशवाराना गुफ्तगू हो? या उसकी ये पहचान थी कि वहाँ पे जो मुल्क के ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम अपनी खिदमत दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे कम्युनल डायलॉग करके मुल्क में फिरका वाराना हमारी। जो तफ़र्रक़ा है, उस तफ़र्रक़ा को दूर करने में हम कुछ पेशरफ़ कर पाएँ। हम तालीम के मैदान में अगर जाते हैं, जिसकी आपने ज़िक्र शुरू किया, तो हम तालीम के मेयार को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम यूनिवर्सिटी नहीं कायम कर सकते, वो हमारा मैंडेट नहीं है कि हम यूनिवर्सिटियाँ कायम करें या स्कूल कायम करें। हमारा मैंडेट ये है कि उन स्कूलों में और जो
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ हैं, ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी मैनेज हैं, उसमें हम कैसे मेयार को ऊँचा करें, उसके लिए हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हम उनके बड़े माहिरीन को बुला के एक राब्ते का प्लेटफॉर्म पैदा कर सकते हैं, एक इंटर कनेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं। ये काम हमने नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके लिए बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो खान-पान में हो, चाहे कपड़ों में हो, चाहे आर्किटेक्चर में हो, चाहे उर्दू ज़बान में हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर में हो, उसकी कोई वहाँ गैलरी नहीं है। कोई गैलरी होनी चाहिए थी वहाँ पे। तो ऐसे कोई काम जो वो कहते हैं हमने इमारत बना दी, मारूफ है, लेकिन ये सब कहाँ कहाँ है? तो हम कह दें अपने आप को खुश कर दें, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब मैं मिसाल के तौर पे एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म होता, तो एक हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी होती, पोर्टल होता, जिसमें दुनिया भर के जो इस्लामिक सेंटर्स हैं या तालीम के बड़े इदारे हैं, उनसे हमारा कनेक्शन होता। चाहे जापान में टोक्यो में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे कुवैत में हो, उनसे हमारे साथ एक कोऑपरेशन होता। हम हर जगह सेंटर नहीं कायम कर सकते, लेकिन उनके साथ हम डिजिटल कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक डिजिटल गैलरी होती है हमारी। तो ये सब काम ऐसे ज़हन में है जो करने का इरादा रखते हैं, ये जो अब जो तक नहीं आपने हुए। ये अभी आपने जो सवाल उठाया और आपने ये काम करने की बात कही, ये बहुत वसी काम है। क्या लगता है कि अगर आपका पैनल जीत कर आता है और कामयाब हो जाते हैं, तो ये सब आसानी से आप एक मुद्दत में, एक मियाद में पूरी कर पाएंगे? देखिए बस ये काम ज़रूर हैं। विज़न हमारा बड़ा है, सोच बड़ी है, कामों के लिए हमने जो अहद कर रहे हैं वो बड़े हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन इरादे बिल्कुल पुख्ता हैं। और आपको हमें जो मेरा तजुर्बा है इदारों में काम करने का, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वसाइल जो आपने पूछे, एक अच्छी टीम, ह्यूमन रिसोर्स मैंने का जो आपसे हम मैनेजमेंट की ज़बान में कहते हैं, हमारे पास अगर अच्छी टीम होगी, तो दूसरी बात है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लाइब्रेरी अच्छी होगी, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप होगा, तो हम ये काम उनकी मदद से, उन वसाइल की मदद से कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम जैसे मैंने आपसे कहा नेटवर्किंग करेंगे, जिस तालीम के मैदान की मिसाल मैं फिर देता हूँ, अगर मैं सपोज़ जामिया मिलिया इस्लामिया या मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया हमदर्द या इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, तो इन सब के अगर माहिरीन को हम जमा कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अपने साथ, तो हम इनसे ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये आके फिज़िकली हमारे कमरे में बैठेंगे या हमारे हॉल में बैठेंगे, ये अपने अपने मुकाम पे बैठ के वो सारे तालीम के बड़े काम कर, हम इनके साथ एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। इनको हम लिंक कर सकते हैं क्या ऑक्सफोर्ड सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं, तो बड़ी जगह हम पहुंच सकते हैं। ये काम इस्लामिक सेंटर को करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया है। ये करना ज़रूरी है। ये आजकल के डिजिटल डिजिटल दौर में हम इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारे पास एक नेटवर्किंग हो और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास हैं, तो हम ये काम बहुत कम से कम वक्त में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब का कहना है कि इरादा हमारे पुख्ता इरादा है और पुख्ता इरादे के साथ ही हम मैदान में आए हैं और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।